अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में अपडेट करने वाले हैं। और कुवैत में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है एंट्री को लेकर, जैसे कि इम्यून एप्लीकेशन और जो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन, तो इसके हवाले से कुछ अपडेट आ रही है निकल के। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ नए कायदे कानून निकल कर आ रहे हैं और कुछ दिनों की छुट्टी रहेगी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के हवाले से हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो कुवैत में एंट्री करने से पहले आपको इम्यून एप्लीकेशन, कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन और भी एक दो एप्लीकेशन है जो कि इन पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और इनको डाउनलोड करने के बाद में जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, इन पर अपलोड करने रहते हैं। लेकिन इन एप्लीकेशन की वजह से, जैसे ही पहले आपको मालूम है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनके बारे में बोला कि इनको रद्द किया जाए और इनकी ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा तरीका निकाला जाए। एप्लीकेशन के जो है ये सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा भी लोगों को परेशानी आ रही है। और इसी तरीके से लोगों को परेशानी आते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैत में आते हैं और उसके बाद में जो है एयरपोर्ट से ही वापस हो जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो है प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन वगैरह किए जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और लोग भी जो खिलाफ हैं इस चीज़ को और बोल रहे हैं कोई दूसरा तरीका जो है वो निकाला जाए और इस चीज़ को जो है एप्लीकेशन वगैरह को रद्द किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और इसकी बिना पे भी जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं और लोग जो है इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, क्योंकि इतना जो है इतनी जगहों पर रजिस्ट्रेशन करना होता है तो कुछ को तो समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना। आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता, फिलहाल में यही है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ हैं और लोग जो है पहले भी आवाज़ उठाई थी और अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं कि इन एप्लीकेशन को जो है रद्द करना चाहिए। अब आने वाले वक्त में जैसे ही अपडेट आएगा वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। फिलहाल में जो आवाज़ उठाई जा रही है ठीक है, क्योंकि ये हट जाएंगी तो नॉर्मली जिस तरीके से बोर्डिंग पास वगैरह चेक किया जाता है, कोरोना का टेस्ट चेक किया जाता है वहाँ पर और बंदे को चेक किया जाता है, वो नॉर्मली चेक इन करके एंट्री मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के, 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्या तीनों बांग्लादेशी एक मिनी बस में 800 शराब की बोतल, जो पानी वाली बोतल होती हैं, उनको जो है बस के अंदर लेके जा रहे थे सेल करने के लिए आगे। जैसे ही पुलिस को शक हुआ उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ वगैरह की जा रही है कि ये सारा माजरा क्या है, कहाँ से लेकर आए, क्या किया क्या नहीं किया। अब उनको गिरफ्तार करने के बाद में उनसे पूछताछ वगैरह चालू है। बाकी अगर आप भी इस तरीके का कुछ काम काज करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और इस तरीके का कुछ भी ना करें। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में अपडेट करते हैं। 13,951 के टेस्ट हुए हैं, टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 34,30,973 हुए हैं, 1289 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 3,86,690 की। 11 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2339 की और 805 नए केसेस आए हैं। केसेस की संख्या जो है वो 805 हो गई है। पिछले अगर कल की रिपोर्ट की हम बात करें तो 700 कुछ थी और टोटल केसेस हो चुके हैं 3,99,343 पिछले 24 घंटे में। अब बात करते हैं आईसीयू की, जो 288 केसेस हैं और एक्टिव अभी भी केस 10,314 हैं। और ये अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी इससे रिलेटेड परेशानी आती है, कोरोना वायरस से रिलेटेड, या आप रिपोर्ट के हवाले से या कुछ भी अपडेट वगैरह लेना देना चाहते हैं तो 151 पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट कुवैत की, जो कि आप लोगों को पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर हमेशा आपको अपडेट चाहिए एंट्री के हवाले से, एग्जिट के हवाले से या फिर इकामा वीज़ा के हवाले से, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह हमारे चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से ही आपको एडवांस में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही उसका 30,000 का हमें क्लियर होता है तो हम आप तक वो भी शेयर करेंगे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।